अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं एसपीएल के हवाले से, यानी नेशनल एड्रेस। आप सऊदी अरब में अगर रहते हैं तो आप अपने नेशनल एड्रेस यहाँ का कैसे बना सकते हैं। अगर आपका नेशनल एड्रेस नहीं बना तो आप उसको रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। अगर आपका एड्रेस नहीं बना तो आप बैंक अकाउंट नहीं बना सकते सऊदी अरब में। आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए भी नेशनल एड्रेस ज़रूरी है। आपने नेशनल एड्रेस बनाना है तब आप गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है जगहों पे नेशनल एड्रेस का बनाना ज़रूरी है। तो अब हम सीखते हैं कि हम नेशनल एड्रेस कैसे बना सकते हैं, अपने ही मोबाइल फ़ोन से ख़ुद ही कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अच्छा, तो अब हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन में। यहाँ आपने प्ले स्टोर पे एसपीएल सर्च करना है और इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ से इसे मेन्यू, ये जो कोने पे लिखा है नीचे, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का लॉगिन एंड रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगा। तो यह आपके पास अगर अरबी में है तो आप इसे इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर इंग्लिश में किया हमने तो यहाँ आपने नीचे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंडिविजुअल पे आपने ही रहना देना है और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ इकामा नंबर जो है वो टाइप करना है। आईडी नंबर, इकामा नंबर जो सा है आपका, वो आपने यहाँ लिखना है। तो अब हम लिखते हैं इकामे का नंबर। यहाँ थोड़ा सा वेट करते हैं। कुछ ऐसे आएगा तो आपने बस अपना इकामे का नंबर लिखना है। नज़र नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं। तो यहाँ नीचे आपने हिजरी पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। हिजरी पे लिखना है तो हिजरी पे सेलेक्ट करें, और अगर हिजरी पे नहीं तो आपको हिजरी का नहीं याद तो जैसे हिजरी 1400 1300 वगैरह वो आपने लिखना है। लेकिन अगर आपने इंग्लिश पे लिखना है तो इंग्लिश सेलेक्ट करें जो सा तो आपने उस पर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करना है। जो सा भी है डेट ऑफ बर्थ आपका, ये से सेलेक्ट करके 1/1/1997 बैक के नीचे कंटिन्यू जो है इस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के नीचे के बाद आपके पास आपका नाम आएगा ऐसे। तो आपने यहाँ से पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। आपने अपना फ़ोन नंबर जो है यहाँ टाइप करना है। तो फ़ोन नंबर टाइप करते हैं यहाँ हम। आपको अगर मेरे मोबाइल में थोड़ा सा मसला था तो ये ब्लर आ रहा है। आपने बस टाइप करना है, उसको देखना नहीं, वो ऑटोमेटिक वहाँ लिखता जाएगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ नीचे ईमेल पे क्लिक करना है। यहाँ आपने ईमेल लिखना है अपना। ये मोबाइल नंबर और ईमेल ये चीज़ें जो है यहाँ अपना सही करके लिखे, क्योंकि ये आप अगर कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, जैसे पाकिस्तान में पोस्ट ऑफिस है, डाकखाना हमारा, ऐसे ही यहाँ ये एसपीएल है। जितने भी सरकारी औराक है वो आपको एसपीएल के ज़रिए वो बेचते हैं। तो ये ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ अपना सही डाले तो बेहतर रहेगा। अच्छा, नीचे यूज़र नेम लिखना है आपने। यूज़र नेम जो है उसमें नेम लिखना है और उसके आगे कुछ हिंसे लिखने हैं। तो वो उसके नीचे पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड में 6 का पासवर्ड होगा, सॉरी 8 का। तो उसमें वर्ड भी लिखने हैं और इनसे भी लिखने हैं, अल्फाज भी लिखने हैं और हिंसे भी लिखने हैं। तो जैसे ABCD वगैरह कंफर्म पासवर्ड कंफर्म करना है, वही जो सा ऊपर पासवर्ड लिखा है वही नीचे लिखना है।
अच्छा, उसके बाद आपने ये जो आई एग्री इस पर क्लिक करना है और ये से क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे वेरिफिकेशन कोड आएगा। पासवर्ड सेव करना है तो यहाँ सेव पे क्लिक कीजिए, वरना सेव नहीं करना है तो गूगल पे से स्किप कीजिए। आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आपने वही OTP यहाँ टाइप करना है, कौन सा नंबर आपने दिया था उसी पे। तो यहाँ OTP टाइप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। अब यहाँ से ये आपका सिर्फ SPL अकाउंट बन गया। अब आपने इसमें अपना एड्रेस जो है नेशनल एड्रेस वो रजिस्टर्ड करना है। उसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ ये जो मैप है इस पर क्लिक करना है। आपके पास ऑटोमेटिक आपका लोकेशन जो है ये उठा लेगा। तो यहाँ बिल्डिंग डिटेल नेक्स्ट इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ आप ओनर है, आपका अपना है बिल्डिंग या रेंट पे है तो आप वही सेलेक्ट करें। हम तो रेंट पे हैं तो रेंट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने परमानेंट यहाँ रहते हैं तो उस पर क्लिक करें और ये नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले हमने ऊपर जो है एक मिस्टेक किया। अभी एक सेकंड बताते हैं आपको कौन सा मिस्टेक किया। ये देखे, यहाँ से आपने जो है सेलेक्ट नहीं किया कि आप क्या विले में रहते, अपार्टमेंट पे रहते, कहाँ रहते आप। तो यहाँ हमने अपार्टमेंट सेलेक्ट किया और कौन से फ्लोर पे, तो हम सेकंड फ्लोर पे है तो हमने सेकंड फ्लोर सेलेक्ट किया। अब नेक्स्ट रिव्यू एंड कंफर्म पे क्लिक किया। ये आपका एड्रेस जो है आप रजिस्टर्ड हो गए इनके पास। आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे ये दोनों टिक मार्क जो है इसे करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास फिर एक OTP आ गया। आपने वही OTP आपके फ़ोन नंबर पे आया, आपने वो OTP यहाँ उठा के यहाँ डालना है। अच्छा, OTP डालने के बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। वेट करते हैं, ये अपना प्रोसेस कर रहा है। योर नेशनल एड्रेस सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो आपका नेशनल एड्रेस जो है वो रजिस्टर्ड हो गया। अब आपके ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो ये आपके SPL में रजिस्टर्ड है। आप ऑन करोगे तो ये आपको शो करेगा। और अगर आपने प्रिंट निकालना है ऐसे सारा कुछ तो आप ऐसे भी शो एड्रेस, ये सारा डिटेल जो है आपके पास शो हो जाएगा कि आपका एड्रेस ये बना है। ये A to Z जितना भी है, गली, स्ट्रीट, पोस्टल कोड वगैरह सब कुछ इसमें आपको शो करेगा। तो आप दूसरा एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू एड्रेस, ये नीचे इस पर क्लिक करने तो आप दूसरा एड्रेस तो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।